मूवी की शुरुआत में सेंट बर्नार्ड नस्ल के कुत्ते को दिखाते हैं जिसका नाम बक होता है। वो सबका चहेता होता है, सभी उससे प्यार करते हैं। बक को बर्फ बहुत पसंद होती है और उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी और उससे गर्मी सहन नहीं होती, तो रास्ते में वो बर्फ की सिल्ली को चाटने लगता है। फिर उसे याद आता है कि वो तो नैन्सी के साथ मार्केट में न्यूज़पेपर लेने आया था। एक टीनेजर लड़का न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है जिसे बक न्यूज़पेपर ले लेता है। रास्ते में उसे कोई साइकिल पर जाते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर उसे मस्ती आती है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। वहाँ एक आदमी ये सब देख रहा होता है और बक के मुंह से छुटा हुआ न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। उसमें छपा होता है कि स्लेज खींचने के लिए भारी भरकम कुत्ते की आवश्यकता है, दिलाने वाले को मुंह मांगी रकम दी जाएगी। खबर को पढ़कर वो आदमी बक के बारे में सोचने लगता है। बक कुछ दूरी पर जाकर उस साइकिल वाले आदमी को गिरा देता है। वो आदमी नैन्सी को बोलता है कि मोहतरमा, अपने कुत्ते को बांध कर रखो, मुझे कटवाओगी क्या? नैन्सी बक को डांट कर वहां से भगा देती है। बक घर पर आकर उछल कूद करने लगता है और सभी के बेड के ऊपर कूद कूद कर खेलने लगता है। उसकी उछल कूद से सारा घर हिलने लगता है और किचन की क्रॉकरी हिलने लगती है, जिससे सभी नौकर चौकन्ना हो जाते हैं। बक के किचन में आने से पहले ही सारा खाना छुपा देते हैं, जिससे बक को किचन में खाने की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। बेचारा बक उम्मीद भरी आंखों से नौकरों को देखने लगता है, लेकिन वे उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल देते हैं। फिर बक का मालिक जज मिलर उसे घसीटकर घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन बक फिर से घर के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि आज तुम घर के बाहर ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। तभी बक एक रैबिट को देखता है और उसका पीछा करते हुए अपना सिर उसके बिल में घुसा देता है, जिससे उसके मुंह में मिट्टी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस दिन जज साहब ने अपने घर में रिटायरमेंट पार्टी रखी होती है, जिसमें कैलिफोर्निया शहर के नामी गिरामी लोग आए होते हैं, जिसे देखकर बक के मुंह में पानी आ जाता है और वो जीभ से अपना मुंह साफ करने लगता है। तभी सभी लोग ग्रुप फोटो के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं और बक अपने मुंह में लेग पीस दबाए हुए फोटो के बीच में आकर सबके आगे बैठ जाता है और सभी का ध्यान उस पर जाता है। फिर टेबल पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि उसका सत्यानाश हुआ होता है कि बक ने सब कुछ खराब कर दिया। ओनर गुस्से में लेग पीस खींचता है पर उसके हाथ में बस हड्डी आती है और नटखट बक मांस को निगल लेता है। उस रात को जज बक से बहुत नाराज होता है और उसे डांटता है, मेरे प्यार के कारण ही तुम इतने शरारती हो गए हो और आज तो तुमने हद ही पार कर दी, सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। ये कहकर जज घर के अंदर चला जाता है और उसे घर के बाहर सोने के लिए छोड़ देता है। आधी रात को बक कुछ हलचल देखता है और उसे कुछ नजर आता है। लालटेन लिए हुए एक आदमी खड़ा होता है। बक उसके पास जाता, ये वही आदमी है जो पहले दिन न्यूज़पेपर का एड पढ़ रहा था। वो आदमी चालाकी से बक को अपनी गाड़ी में रखे बॉक्स में चढ़ा देता है। तभी अचानक से दो आदमी उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब वे लोग बक को रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। बेचारा बक बहुत डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और बॉक्स के छेद से बाहर देखता है। एक जगह पर उस बॉक्स को एक आदमी तोड़ता है और बक को बाहर आने के लिए ऑर्डर देता है। उस आदमी के हाथ में डंडा होता है। बक उस पर अटैक करता है पर वो आदमी डंडे से बक को पीटता है। अब बक जमीन पर गिर जाता है और वो आदमी बक से अपने ऑर्डर फॉलो कराने के लिए दबाव बनाता है और उसे डंडे का डर दिखाता है और डर के मारे बेचारा बक सहम कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर वो बक को खंबे से बांध देता है। बक रस्सी तोड़ता है और सबको धक्का देकर सीढ़ियों से ऊपर भागता है। ऊपर जाकर पता चलता है कि वो एक शिप में है और वो शिप अलास्का जा रही है। बक ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आया था और आज पहली बार उसने बर्फ पर अपने कदम रखे होते हैं। तभी स्नोफॉल भी होने लगती है। बक हमेशा से ही किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहां बहुत सारी बर्फ हो। बर्फ में दौड़ते हुए जॉन नाम के आदमी से टकरा जाता है। जॉन उसे देख कर चला जाता है पर उसका माउथ ऑर्गन गिर जाता है, जिसे बक अपने मुंह में उठाकर जॉन का पीछा करता है। अब जॉन कुदरती पीछे पलट कर देखता है तो दिखता है कि बक ने उसका माउथ ऑर्गन अपने मुंह में लिया हुआ है। वो अपना माउथ ऑर्गन ले लेता है। तभी पीछे से कोई बक के गले में रस्सी डालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बक को एक पेट शॉप में रखा जाता है। वहां पर पेरोल्ट नाम का एक आदमी आकर उसे खरीद लेता है और वो बक को एक बर्फीले पहाड़ पर ले जाता है, जहां लोग भारी भरकम बोझा उठाकर एक रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पेरोल्ट बक से कहता है, तुम आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, जिसके बाद बक उछलता हुआ आगे जाने लगता है। पहाड़ के ऊपर जाने पर बक को पता चलता है कि उस बर्फीले पहाड़ पर एक गांव बसा हुआ है। अब एक लड़की की एंट्री होती है जो कि पेरोल्ट की मंगेतर होती है। वो पेरोल्ट को बोलती है कि मैंने आपको 2 कुत्ते लाने को बोला था। पेरोल्ट कहता है कि ये एक ही 2 के बराबर है। मंगेतर बक को देखती है और उसे दूसरे कुत्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि तुम्हें स्लेज को खींचना होगा और उस स्लेज पर एक हस्की ब्रीड का कुत्ता लीड करेगा जिसका नाम स्पिट्ज है और तुम्हें इसे ही फॉलो करना है। फिर वो सभी कुत्तों को स्लेज से बांध देती है और कुत्ते पूरा जोर लगाकर भागने लगते हैं। बक ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया होता तो वो बैठ जाता है। बक घिसटते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद बक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण स्लेज कुछ दूर जाकर पलट जाती है। नेक्स्ट डे फिर से कुत्तों से स्लेज खिंचवाया जाता है और वे कुछ लेटर्स डिलीवर करते हैं। रात को सभी कुत्तों को खाने में फिश दी जाती है। पिट्स अपनी फिश खाने के बाद दूसरे कुत्ते की फिश छीन कर खाने लगता है। ये सब देखकर बक उस बेचारे को अपनी फिश दे देता है। बक की दरियादिली देखकर सभी कुत्तों को अचंभा होता है, क्योंकि कुत्ते कभी भी अपना खाना किसी को नहीं देते।
बल्कि दूसरों का छीन लेते हैं। अब अगले दिन वहाँ का तालाब फ्रीज हो जाता है। उसमें छोटा गड्ढा बनाकर स्पिट्जी अकेले पानी पीता है और दूसरे कुत्तों को पीने नहीं देता। तभी बक पास ही में एक बड़ा गड्ढा खोदकर दूसरे कुत्तों के लिए पानी का इंतजाम करता है। अब पैरोल्ट और उसकी मंगेतर उस जमी हुई झील पर चलकर उसे चेक कर रहे होते हैं कि अचानक बर्फ के टूटने से लड़की बर्फ के नीचे चली जाती है। बक उससे पहले होल के अंदर छलांग लगाकर घुस जाता है और उस लड़की को बचा लेता है, पर खुद डूबने लगता है। पैरोल्ट बक का नाम बार बार पुकारता है। पैरोल्ट को कोई एक लकड़ी देता है और वो बर्फ में उसे मारना शुरू करता है। उसे लगता है कि उसने बक को खो दिया है, मगर जब वो मुड़ता है तो बक उसके पीछे खड़ा होता है और उसने ही उसे वो लकड़ी दी होती है। ये देखकर पैरोल्ट खुशी से बक को गले लगा लेता है। स्पिट्जी दूर से यह सब देख रहा होता है और उसे बक के नाम से चिढ़ होने लगती है। अगले सीन में बक एक रैबिट को पकड़ते हुए दिखाया जाता है और उसे बिना कुछ किए छोड़ देता है। अब स्पिट्जी उस रैबिट को पकड़कर मार डालता है। फिर वो बक को घुराता है और डराने की कोशिश करता है ताकि बक उसके आगे सिर न उठाए। स्पिट्जी बोलता है, मैं बॉस हूँ, मेरी जगह लेनी है तो मुझसे मुकाबला करो। फिर स्पिट्जी छलांग लगाकर बक के ऊपर अटैक करता है और बक जमीन में गिर जाता है और ग्रुप के सभी कुत्तों की तरफ देखकर बोलता है, बॉस तो मैं ही रहूंगा। बाकी कुत्ते ये सब देख रहे होते हैं। अब बक उठकर स्पिट्जी को घूरता है और स्पिट्जी को अपने मुंह में उठाकर हवा में घुमाते हुए जोर से जमीन पर पटक देता है। स्पिट्जी हार मान लेता है और इस तरह बक पूरे ग्रुप का बॉस बन जाता है। अगले दिन पैरोल्ट स्लेज को तैयार करके स्पिट्जी को आवाज लगाता है, लेकिन वे उसे नहीं मिलता। पैरोल्ट दूसरे कुत्ते को उसके प्लेस पर बांधना चाहता है, पर वो कुत्ता लीडर बनना नहीं चाहता, इसलिए वो आगे नहीं बनता। तभी बक उस जगह पर आकर खड़ा होता है। पैरोल्ट उसे अप्रिशिएट करते हुए लीडर डॉग का पट्टा पहनाता है और 1 2 3 कहते ही बक अपने ग्रुप के साथ तेजी से भागने लगता है। रास्ते में रेनडियर का ग्रुप मिलता है। बक स्लेज को रेनडियर के ग्रुप के बीच से होते हुए स्लेज को ले जाता है। बक अब फुल कॉन्फिडेंट और हिम्मत के साथ स्लेज को खींचता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ एवलोन स्टार्ट होने वाला है और बर्फ की चोटी से सारी बर्फ फिसल कर नीचे आ रही होती है। बक दौड़ते हुए ये सब देख रहा होता है। पैरोल्ट रुकने को बोलता है, लेकिन बक सीधे पहाड़ की तरफ दौड़ता है क्योंकि बक सभी को पहाड़ के नीचे गुफा में ले जाना चाहता था और बक तेजी से उस गुफा को पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है। इस तरह बक अपनी समझदारी दिखाते हुए सबकी जान बचा लेता है और अपनी मंजिल की तरफ आगे दौड़ता है। पर आगे लोगों की भीड़ देखकर बक इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, जिससे सभी कुत्ते उसके ऊपर आ गिरते हैं और स्लेज भी बर्फ में धंस जाती है, जिसके कारण सारे लेटर्स हवा में उड़ जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। उस रात को पैरोल्ट बताता है कि हम सिर्फ पार्सल्स डिलीवर नहीं करते, बल्कि हम उन पार्सल्स में छुपी लोगों की फीलिंग्स को डिलीवर करते हैं, जिससे उन लोगों को अपने साथ अपने पास महसूस हो सके। और ये हमारे काम का सबसे सुखद अनुभव है, जिसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अगले दिन जॉन को देखकर बक अचानक से रुक जाता है और उसके साथ सभी कुत्ते भी रुक जाते हैं, जिसके कारण झटके से पैरोल्ट फिर से गिर जाता है और पूछता है, यार बक, तू हमेशा सडन ब्रेक क्यों लगाता है? तभी जॉन एक लेटर देकर बोलता है, सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन प्लीज ये लेटर मेरी वाइफ को डिलीवर कर देना। बक जॉन का लेटर पैरोल्ट की मंगेतर को जमा करवा देता है और स्लेज आगे बढ़ती है। एक दिन पैरोल्ट को लेटर मिलता है कि ये डिलीवरी सर्विस बंद हो जाएगी और नेक्स्ट मंथ से तुम कोई डिलीवरी नहीं करोगे। ये बात पैरोल्ट बक के साथ शेयर करता है कि अब यहाँ टेलीग्राम नाम की सर्विस आने वाली है और आगे तुम्हें ही अपने कुत्तों का ध्यान रखना होगा। ये कहकर पैरोल्ट और उसकी मंगेतर उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। बक की टीम भी उदास हो जाती है। फिर वहाँ हल नाम का आदमी आकर सबको अपनी गाड़ी से बांध देता है और अपनी स्लेज में बहुत बड़े बड़े भारी भरकम सूटकेस रख लेता है। बक की टीम से वे बिल्कुल भी नहीं खींचे जाते। हल बक को डंडे से मारने ही वाला होता है कि जॉन बीच में आकर बक को सहलाता है। फिर वो देखता है कि गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है, जिसे जॉन निकालता है और हल को समझाता है कि कुत्ते पर हाथ उठाने से पहले सोच लिया करो। फिर बक की टीम स्लेज को लेकर निकल पड़ती है। आगे एक पहाड़ आता है जिसकी खड़ी चढ़ाई होती है, पर स्लेज पर भार ज्यादा होता है, जिसके कारण बक की टीम ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जो कि हल को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। फिर हल बक को गन से शूट करने वाला होता है। इतने में जॉन वहां फिर पहुंच जाता है और गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद हल कहता है कि ठीक है, तुम बक को ले जाओ, पर बाकी कुत्ते मेरे हैं। तब जॉन कहता है कि बर्फ मेल्ट होने वाली है, अब तुम उस पार जाओगे तो ना तो तुम जिंदा बचोगे और ना ही तुम्हारे कुत्ते। जॉन बक को अपने घर लेकर चला जाता है। बक थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। दूसरे दिन वो जॉन के पास बैठा होता है और देखता है कि सामने की बर्फ पिघलकर पानी बन गया है। जॉन कहता है कि मुझे डर है कहीं उस जिद्दी आदमी के कारण तुम्हारे सारे साथी उस पानी में डूब ना जाएं। ये सुनकर बक मायूस हो जाता है और शाम को जॉन बार में बैठकर पैक लगा रहा होता है। बक खिड़की से झांककर उसे देख रहा होता है कि तभी वहां पर हल आता है और जॉन के साथ हाथापाई करने लगता है। ये देखकर बक बार के अंदर जाकर हल पर अटैक कर देता है, पर जॉन उसे रोकता है और उसे अपने साथ घर लेकर चला
चला जाता है। अब बक जॉन की शराब की बोतल बर्फ के अंदर छुपाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन घर के बाहर आता है और बक से बोतल देने को बोलता है। वो कहता है कि शराब के बिना मैं नहीं रह सकता। जॉन बक को हटाने की कोशिश करता है पर बक उससे नहीं हिलता। जॉन कहता है कि तुम तो सच में काफी दमदार हो। फिर जॉन वहाँ बैठकर अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उसके बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और कैसे वो इतने सालों से इस बर्फ में अकेला रह रहा है और अब तुम मेरी फैमिली हो। यह सुनकर बक उसके गले लग जाता है। अगले दिन जॉन एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि मेरा बेटा ऐसी जगह जाना चाहता था जो अभी तक नक्शे पर नहीं है, क्या तुम इसे खोजने में मेरे साथ चलोगे? फिर दिखाते हैं कि जॉन और बक एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच सफर पर निकले हैं और नदी का पानी इतना साफ है कि ड्रोन शूट से पानी के अंदर की फिशेज क्लियर नजर आ रही होती हैं। दोनों दिन में बोटिंग करके रात में एक जगह पर कैंप लगाकर ठहर जाते हैं। इस तरह उनका सफर चल रहा होता है। वहीं जॉन की एब्सेंस में हल जॉन के घर पहुंचता है। घर पर हल को कोई नहीं मिलता, लेकिन जॉन का नक्शा हल के हाथ लग जाता है जिसमें उसने उस जगह का निशान लगाया होता है। ये देखकर हल को लगता है कि जॉन किसी खजाने की तलाश में वहां गया होगा। हल जॉन का पीछा करने का फैसला करता है। अपने सफर के लास्ट में जॉन और बक अपनी मंजिल को ढूंढ ही लेते हैं और अब शाम का खूबसूरत नजारा होता है। वहीं पास में ही एक पुराना घर होता है जो धूल और मिट्टी से भरा होता है। उस घर को साफ कर जॉन और बक रहने लायक बनाते हैं। अगले दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है तो उसे गोल्ड का एक स्टोन मिलता है। वो बक को भी सोना ढूंढने को कहता है। फिर बक ढूंढकर एक पत्थर निकाल लाता है। जॉन कहता है इतना बड़ा नहीं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर लाओ और मुझे ला कर दो। बक पत्थर फेंक देता है और अब की बार बक सोने का बड़ा सा पत्थर निकाल कर लाता है, पर जॉन का ध्यान उस पर नहीं होता तो बक उसे भी पानी में फेंक देता है। जॉन कहता है कि मेरे बेटे ने जो सोचा था वो बिल्कुल सच हो रहा है, इस जगह पर सोना ही सोना है। तभी बक वहाँ भागती हुई सफेद वुल्फ का पीछा करता है। अचानक ही वहाँ ग्रिजली बियर आकर बक को डराने लगता है। बियर से डरकर जंगल की तरफ भागता है। फिर वो सफेद वुल्फ उसके पास आती है और उसे स्मेल करके भाग जाती है। वो अपने पैर उस वुल्फ के फुटस्टेप पर रखता है तो देखता है कि दोनों एकदम मैच होते हैं और बक को लगता है कि ये तो मेरी ही ब्रीड की लगती है। अगले दिन बक नदी के पास बैठा होता है। भेड़ियों का दल सुअर का शिकार कर रहा होता है और तभी उनमें से एक भेड़िया नदी के पानी में गिर जाता है और पानी के बहाव में बहने लगता है। कुछ दूरी पर पेड़ गिरा होता है जिसे वो भेड़िया पकड़ लेता है। इतने में बक जाकर उसे जमीन की तरफ खींचकर उसे बचा लेता है और इस बात से बक की भेड़ियों से दोस्ती हो जाती है। भेड़िए बक को शिकार करना सिखाते हैं। बक हर चीज में माहिर हो जाता है। वो दूसरे जानवरों, पक्षियों और मछलियों का शिकार करता है और वो अपना हर शिकार जॉन को ला कर देता है। जॉन कहता है कि वाह, तुम्हारी वफादारी को सलाम है, लेकिन ऐसे तो तुम मुझे आदि मानव भी बना दोगे। जॉन देखता है कि बक उस सफेद भेड़नी के साथ घुल मिल गया है और उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। जॉन बक को समझता है और कहता है कि संसार में सभी आजाद हैं और सभी को अपना जीवन जीने का हक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जी रहा हूँ और अब बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहना, आखिरी सांस यही लूंगा। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। बक जंगल में जाकर भेड़ियों के साथ रहने लगता है। बक को एक रात कुछ आवाजें आती हैं तो वो जंगल से निकलकर घर की तरफ आता है। तभी हल जॉन के ऊपर गोली चला देता है और उससे गोल्ड का पीस मांगता है। जॉन उसे सोना दे देता है। सोना लेने के बाद हल दोबारा से उसे गोली मारने वाला ही होता है कि अचानक से बक उस पर हमला कर देता है। हल उसे डंडा दिखाता है, लेकिन बक डंडे को मुंह में पकड़ लेता है और डंडे के साथ ही हल को जलते हुए घर में धकेल देता है। उसके बाद बक जॉन को देखने उसके पास आता है। जॉन को गोली लगी होती है और जॉन कहता है, बक तुम मेरे लिए वापस आए, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुम जंगल में जाओ और अपने साथियों के साथ खुश रहो। ये कहकर वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। अब बक वापिस जंगल में अपनी सफेद भेड़नी के पास चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि बक और सफेद भेड़नी के बच्चे हो जाते हैं। एक दिन वही ग्रिजली बियर बक के सामने आकर उसे डराने लगता है, लेकिन बक इस बार उससे डरता नहीं है बल्कि उसकी तरफ बढ़ता है और ग्रिजली बियर अपने कदम पीछे हटा लेता है और चला जाता है। फिर बक नदी के किनारे जले हुए पुराने घर को देखता है तो उसे अपनी जिंदगी में मिले सभी इंसानों की याद आती है जिन्होंने उसे पाला पोसा था और मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। फिर उसे अपने बच्चों की याद आती है और उसे शिकार भी करना होता है क्योंकि वो अब एक पिता होने के साथ ग्रुप का लीडर भी होता है। तो वो जंगल की तरफ दौड़ लगाता है। और बक के जीवन पर बनी मूवी की इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बक की तरह हर मुश्किल का सामना करना है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है और जीवन के सफल मुकाम पर पहुंचना है। और हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।